आज कथा का उपसंहार दिवस है और आज बड़ा ही सुंदर अवसर है। आज चारों युग प्रताप तुम्हारा श्री हनुमान जी का प्राकट उत्सव बड़ी धूमधाम से पंजाबी भगवान आश्रम में मनाया जाएगा। आप सभी उसका आनंद लेंगे। आइए पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन करें कि जिस प्रकार विगत 2 दिनों से उन्होंने दिव्य श्री हनुमत कथा हम लोगों को श्रवण कराई, उसी प्रकार आज तीसरे दिन दिव्य कथा श्रवण कराएं, जिससे हमारी भक्ति बढ़े, हमारी प्रीति हनुमान जी के चरणों में, भगवान श्री राम के चरणों में बढ़े। ऐसी दिव्य कथा हमें श्रवण कराएं। पूज्य श्री महाराज। श्री गणेशाय नमः। श्री बाके विहारिणे नमः। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री वनमारुतनंदनाय नमः। नमः परमहंसाय स्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजगणप्रसानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सुवर्णकूटं रजताद्रिकूटं माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटम् अनेककूटं बहुवर्णकूटं श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, तिनके पदवंदन किए नाशत विघ्न गणेश। जाकी सेवा भाव से मुग्ध भये श्री राम, उन महावीर हनुमान को मेरो बारंबार प्रणाम। चित्रकूट हनुमत चरण मंदाकिनी कोनीर, ये तीनों छूटे नहीं जब लग रहे शरीर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय।
जन्म महोत्सव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री आए सभी लोग मिल करके भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे, तत्पश्चात कथा का लाभ। जय 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 हनुमान गोसाई, 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 कृपा करो गुरु देव की नाई, 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 जय 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 हनुमान गोसाई, 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 कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई, मंगल मूरति मारुति नंदन, मंगल मूरति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 देखिए, सभी लोग नाम उच्चारण करें। कार्तिक का महीना है, दीपावली का ये पुण्य काल है, हनुमान जन्म महोत्सव का ये अवसर है, मंदाकिनी गंगा का तट है, हनुमान जी का सानिध्य है, संतों का संग है। ये जो संकीर्तन है ये अपने आप में अलौकिक और दिव्य होगा, और इस संकीर्तन के बल पर हम दावा कर सकते हैं कि प्रभु हमने चित्रकूट में हनुमान जन्म महोत्सव में संतों के मध्य में बैठ करके, मंदाकिनी तट के किनारे बैठ करके हनुमान जी की सानिध्य में आपका नाम लिया है। इसलिए आपको हमारी पुकार सुननी पड़ेगी। अब की पुकार यदि सुनोगे न दीनानाथ, तो किसी चतुर ऋषि से मैं नोटिस लिखवाऊंगा। नोटिस में राम नाम चंद्र बल्द दशरथ जो लिख के ठिकाना अयोध्या भेजवाऊंगा। दर्शन न होने का दावा करूंगा नाथ, हाजिर न होने का सम्मान निकलवाऊंगा। मन रूपी सिपाही को भेज के पतित पावन, भाव की हथकड़ी डाल फौरन बुलवाऊंगा। हृदय के हाकिम यदि मांगोगे सबूत कोई, कोर्ट है बिना गवाही के चलती नहीं। हृदय के हाकिम यदि मांगोगे सबूत कोई, तो वेद और पुराण की गवाही दिलवाऊंगा। इतने पर यदि होगा ना संतोष दीनानाथ, तो पूजा और आरती की बेड़ी पहनवाऊंगा। जीता हारा तो हाजिर दरबार में पड़ा रहूं, जीतूं तो नाथ युगल चरणों में लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम
हेतु की कृपा करुणा के धनी भूत जगत के नियंता जगदाधार जगदीश्वर जगन्नाथ प्राण जीवन धन सीता राघव सरकार प्रेम जीवन धन राधा माधव सरकार के युगल पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजपाद सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान के भजन में लगे हुए सभी अमलात्मा विमलात्मा ऋषीश्वर मुनीश्वर सभी संत महापुरुषों के पावन चरणों में वंदन। भगवान की कथा सत्र में उपस्थित आयोजक प्रायोजक संयोजक एवं हम सब के मध्य में विराजमान दिनेश दास जी, नारायण दास जी, मनीराम जी एवं वयोवृद्ध अनुभव वृद्ध सभी भक्तवृंद सभी विप्र ब्रह्मचारियों के पावन चरणों में अभिनंदन। आए भाव के साथ हम लोग हनुमत चर्चा में प्रवेश करें, जहाँ की हम लोग आनंद ले रहे थे कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी, 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 नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, 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 नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, हनुमान सम जय बड़ भागी, नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। जय जय श्री श्री सीताराम। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। जैसा कि आपने श्रवण किया कि रामचरण अनुरागी तो बहुत हैं, पर हनुमान जी की तरह नहीं। जब वानर सेना चली दक्षिण दिशा वाली टोली, उसमें सभी अनुरागी थे, क्योंकि बिना अनुराग के सेवा नहीं हो सकती। पर सारे वानरों को प्यास लगी, सारे वानरों को प्यास लगी, तड़पने लगे पानी के बिना, पर हनुमान जी को प्यास नहीं लगी। हनुमान जी को प्यास नहीं लगी। क्यों?
क्योंकि हनुमान जी छाया में चल रहे थे। सारे बानर तो धूप में चल रहे थे, पर हनुमान जी छाया में चल रहे थे। कौन सी छाया में चल रहे थे? हनुमान जी भगवान की कृपा रूपी छाया में चल रहे थे। परसासीस सरोरूह पानी, जब चलने लगे ना, पाछे पवन तने सिरनावा, उस समय भगवान ने दोनों हाथ हनुमान जी के ऊपर रख दिए थे। तो भगवान की कृपा रूपी छाया में हनुमान जी चल रहे थे, इसलिए हनुमान जी को प्यास नहीं लगी। और दूसरी बात यह है कि प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, वो राम नाम जो अंकित मुद्रिका है, राम नाम अंकित जो मुद्रिका है, वो मुद्रिका हनुमान जी ने मुख में लिया। और राम नाम क्या है? कल्याणा नाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयम यन्मुच्छो सपद पदपदो प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्राम स्थानमेकं कविवर वचसां जीवनम सज्जनानां बीजं धर्म द्रुमस्व प्रभवतु भवतां भूतये रामना धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्। ये नामामृत है, और जब नामामृत मुख में हो, जिससे अमृत जिसने चख लिया हो, अब उसको प्यास लग सकती है? भागवत के 10वें स्कंध में जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म कर्म की कथा आई, परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, कथितो वंश विस्तारो भवताम सोम सूर्यो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। वहीं पर सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा, परीक्षित एक काम करो, कई दिन हो गए, चौथा दिन का शाम हो रहा है, इसलिए तुम एक काम करो कि तुम पानी पी लो। जब पानी पीने की बात कही तो परीक्षित जी के आंखों से पनारे चल पड़े। बोले, नाथ कैसी बातें करते हो? पिबंतम त्वाम मुखाम्भोज, आपके मुख कमल से कथामृत का पान करने के बाद अब क्या कोई प्यास शेष है? अब तो वाणी विरमानी तहा जीवन विराम है। ऐसे ही हनुमान जी के मुख में राम नाम अंकित जो मुद्रिका थी, इस कारण से हनुमान जी को प्यास नहीं लगी। वानर तो सभी राम नाम के आश्रय में चल रहे थे, सभी रामचरण अनुरागी थे, पर रामामृत का जो पान था केवल हनुमान जी कर रहे थे। नामामृत का जो पान था वो केवल हनुमान जी कह रहे थे। इसलिए महादेव कहते हैं कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम शरण अनुराग, नहीं को राम शरण अनुराग। उसी अनुराग का परिणाम आप श्रवण कर रहे थे कल, कि किस प्रकार से हनुमंत लाल जी रावण के सामने ही उसकी लंका को धू धू करके, जला करके, राख करके, नागी सिंधु हाटक पुर जारा, नागी सिंधु हाटक पुर जारा, नागी सिंधु हाटक पुर जारा, नागी सिंधु हाटक पुर नागी से
हनुमान जी जब लंका के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो उस समय होई काज मोहि हरस विषेखी, प्रसन्नता के साथ हनुमंत लाल जी जब चले और जब वापस आए तो जितने बानर अनशन करके बैठे हुए थे, हर से सब बिलो की हनुमाना, हर से सब बिलो की हनुमाना, हर से सब बिलो की हनुमाना, हर से सब बिलो की हनुमाना। जीवन हमारा ऐसा हो कि हमको देखते ही सामने वाले प्रसन्न हो जाएं। ये नहीं कि हमको देखते ही सामने वाले दुखी हो जाएं कि ये बवाल कहाँ से आ गई, अब तो झेलना पड़ेगा। जीवन ऐसा हो कि हमको देखते सब प्रसन्न हो जाए। अब उसके लिए बिना हनुमत कृपा के प्रसन्नता संभव नहीं है। जैसा कि मैंने बीच में भी कहा था कि दास कभी उदास नहीं होता, दास कभी उदास नहीं होता। इस बात को केवल हनुमंत लाल जी ने चरितार्थ किया है। बाकी तो मामला गड़बड़ ही गड़बड़ है। सारी दुनिया विचार करती है, यहां तक कि सुग्रीव भी विचार करता करता रह गया, काम नहीं कर पाया कुछ। प्रश्न ये उठा कि जब जो है हनुमंत लाल जी राम जी को सुग्रीव के पास में लेकर के गए और सुग्रीव ने उसके साथ मित्रता हुई, फिर सुग्रीव ने कहा कि सीता की खोज होगी क्योंकि मैंने देखा है। तो लक्ष्मण जी का मन थोड़ा सा दुखी हुआ, पुलिस ने देखा और कुछ किया नहीं, इसलिए भ्राताश्री ये कुछ करने वाला नहीं है। राम जी ने कहा सुग्रीव तुमने देखा और कुछ किया नहीं। बोले महाराज मैं यहां पर बैठ के विचार कर रहा था, मंत्री सहित यहां एक बार मैं विचार कर रहा था, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। पूरा किष्किंधा कांड विचार से भरा है। किष्किंधा कांड में रहने वाले केवल विचार कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। और दूसरा है लंका कांड, जिसमें केवल काम कर रहे हैं, विचार नहीं कर रहा कोई। रावण से जब राम जी की सेना उस पार हुई और रावण से जब पूछा गया कि क्या करिए विचारा, रावण ने पूछा अपने मंत्रियों से क्या करना चाहिए, कोई विचार है? मंत्रियों ने कहा महाराज ये नरक पिभालु आहार हमारा, ये तो हमारा आहार है, यानी हम खाने के लिए काम करने के लिए तैयार हैं, विचार करने के लिए तैयार नहीं। और जो बिना विचार के काम करता है उसका परिणाम क्या होता है वो पूरी लंका जानती है। रहा न को कुल रोवन निहारा, कोई रोने वाला भी नहीं बचा। विचार के द्वारा जो काम किया जाता है वो कार्य लोक कल्याणकारी होता है। एकमात्र सुंदर कांड है जहां पर विचार भी हो रहा है और काम भी हो रहा है। जहां विचार भी हो रहा है वो काम हो रहा है, जहां विचार और काम दोनों एक एक साथ हैं वही जिंदा है। विचार खोपड़ी से, सर से, और काम हाथों से। अब उस खोपड़ी को धड़ से अलग कर दिया जाए, विचार अलग हो जाएं
और काम अलग हो जाए तो एक जगह काम रहेगा, जैसे केतु काम का प्रतीक है और राहु विचार का प्रतीक है। एक मुंडी अलग हो गई, धड़ अलग हो गया। तो जब विचार और काम दोनों भिन्न भिन्न हो जाएंगे तो मौत हो जाएगी। यदि जिंदा रहना है तो विचार को और कार्य को दोनों को एक साथ करना पड़ेगा, विचार पूर्वक काम करना होगा। हनुमंतलाल जी ने जो भी कार्य किए अपने जीवन में बिना विचार पूर्वक नहीं किया। किसी भी कार्य का पूर्व और पर होता है। हनुमंतलाल जी ने प्रत्येक कार्य के पूर्व और पर को देखते हुए कार्य किया, और जब पूर्व और पर को देखते हुए विचार पूर्वक कार्य किया तो हनुमंतलाल जी को देख करके हर से सब बिलो की हनुमाना, 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 हर से सब को देख करके सब प्रसन्न हो गए। बानरों को ऐसा लगा कि आज हमारा नया जन्म हो गया। और महाराज उसी क्रम में जब जन्म नया हुआ है तो जन्मोत्सव मनाया जाए। और जन्मोत्सव के उस उपलक्ष्य में हनुमंतलाल जी ने बानरों से कहा जाओ खाओ। और सुग्रीव की जो वाटिका थी बानरों ने बड़े प्रसन्नता के साथ में उसको उजाड़ करके रखवारे जाके बताए। सुग्रीव ने विचार किया कि जरूर राम काज हो गया। यदि ये काम काज में होते तो मेरी वाटिका का फल नहीं खा सकते, क्योंकि काम काज वाला फल नहीं खाता, राम काज वाला ही फल खाता है। काम काज वाला तो चाउमीन बर्गर खाता है साहब, वो काम काज में लगा रहता है तो चाउमीन बर्गर खाता है, पर जो राम काज में लगा रहता है वही फल खाता है। और जो फल खाता है वही दूसरे को फल दे सकता है। ध्यान से सुने, जो फल खाता है वही दूसरे को फल दे सकता है, और जो कभी फल नहीं खाता वो दूसरे को कभी फल नहीं दे सकता। और इधर महाराज सभी बानरों को साथ में लेकर के जामवंत जी भगवान के सन्निकट पहुंचते हैं। हनुमान जी सबसे पीछे चल रहे हैं। उधर जब गए थे तो पाछे पवन तने सिर नावा, जब आ रहे हैं तो भी पीछे हैं। भक्ति के मार्ग में जिसने अपने को छोटा मान लिया, छोटा कर लिया, वही भक्ति का अधिकारी हो सकता है। और जिसके हृदय में मैं आ गया वो भक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। कार्य हमारा ऐसा हो कि हमारी सराहना दूसरा करे, हमारा परिचय लोग दें। सभी बानरों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने सब पर कृपा की दृष्टि बरसाई। सब शांति पूर्वक खड़े हो गए, क्योंकि सब तो वहां कंडीशन वाले थे। अंगद कही जाऊं मैं पारा जिय संशय, सब तो अपनी अपनी गंवा चुके थे। हनुमंतलाल जी के लिए स्वयं जामवंत जी ने प्रभु से कहा कि नाथ काज कीनो हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। ये हनुमान ने सभी बानरों के प्राणों को बचा लिया। आज भी जो भूतल में बानर जिंदा हैं वो हनुमान जी की बदौलत है। यदि उस दिन हनुमान जी उस टोली में नहीं होते तो हो सकता था कि यह धरा बानरों से समाप्त हो जाती। राखे सकल कपिन के प्राणा, राखे सकल कपिन के प्राणा, राखे
चरणों में प्रणाम किया और जामवंत जी हनुमान जी की प्रशंसा गाए जा रहे हैं। गाते 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 जब थक गए तब जामवंत जी कहते सहसो मुख नहीं जाई सोबरनी। हे नाथ, यदि शेष भी हनुमंत लाल जी के चरित्र का वर्णन चाहें तो भी वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि जिस पर आपकी कृपा है, जिस पर आपकी कृपा है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। सारा खेल कृपा का है, सारा खेल कृपा का है। हमारे भी जीवन में जो कुछ भी है वो सब कृपा है। जब दूल्हा घोड़े पर बैठता है तो आरती होती है। अब घोड़ा समझ ले कि मेरी आरती हो रही है, तो जब दूल्हा घोड़े से उतर जाता है उस घोड़े को कोई पूछता है कहां गया। ऐसे ही हमारे जीवन में जो भी उपलब्धि है, मत की रति गति भूत भलाई, ये सब उसकी कृपा का खेल है। और जब वो कृपा विड्रॉ कर लेता है, वही व्यक्ति है, कोई पूछता नहीं है। सामान्य दृष्टि में, उदाहरण के लिए पुराणों में मत जाओ, संसार में आ जाओ। भारत के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी, एक समय साम्राज्य था, पर जब वो कोर्ट जाते थे अकेले जाते। जब प्रभु कृपा थी तो सब कुछ उनके हाथ में था, पर कृपा को संभाल नहीं पाए। प्रभु ने कृपा को विड्रॉ कर लिया तो कोई राम राम करने को राजी नहीं था। सारा खेल प्रभु कृपा का है। जामवंत कहा सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। ये जो दोहा है, ये दोहा तो भारत के पाठ्यक्रम में होना चाहिए। यदि बचपन से हमें ये चीजें बता दी जाएं तो कभी हमारे जीवन में अभिमान नहीं आएगा, और जब अभिमान नहीं आएगा तो हमारे जीवन की उन्नति कभी रुक नहीं सकती। और महाराज रघुनाथ जी ने हनुमंत लाल जी को हृदय से लगाया, और जो है वहां की जो चर्चा थी राम काज, उस सारे राम काज के वृत्तांत को प्रभु पूछ रहे हैं। हनुमंत लाल जी भगवान 10 वाक्य पूछते हैं, हनुमंत लाल जी एक शब्द में उत्तर देते हैं। ये दास की कुशलता है, ये भक्ति का सिद्धांत है। ये नहीं कि किसी ने प्रश्न कर दिया और उत्तर देने वाला बंद ही नहीं हो रहा। बस आजकल संसार में बड़ी विलक्षण स्थिति है, यदि किसी से पूछ लो कैसे हो, फिर तो महाराज यहां प्रश्न करने वाला प्रश्न करता जा रहा है। केवल राम जी की बात नहीं कि राम जी के सामने ऐसी बात हो, रावण के सामने भी जब हनुमान जी गए, रावण ने कई प्रश्न किए और सहज में हनुमंत लाल जी उत्तर देते हैं। प्रभु पूछ रहे हैं, हनुमंत लाल जी ने सारी बात, सारी वहां की स्थिति बतलाई, और बतलाने के बाद रघुनाथ जी की जो अवस्था हुई, ओहो, उसका वर्णन नहीं किया जा रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, सुनो सीता दुख
सुन सीता दुख, सुन सीता दुख, प्रभु सुख ऐना। जो सुख के ऐन है, जो सुख सिंधु है, आनंद सिंधु है, आज भरियाए जल राजीव नैना, भरियाए जल राजीव नैना। बचन काय मन मम गति जाही, सपनहु बूझिय विपत्ति किता। नेत्रों से पनारे चल रहे हैं, फिर भी कहते हैं मन से, वचन से, कर्म से जो मुझे स्मरण करता है उसके जीवन में कभी विपत्ति नहीं आती। ये विपत्ति कैसे जानकी के जीवन में आ गई? बड़ी अद्भुत चर्चा हुई भगवान की इन पुनीत बातों में। हनुमंत लाल जी बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं, प्रभु वहां सुमिरन नहीं हो, सुमिरन हो रहा है, जप भी हो रहा है, पर भजन नहीं हो रहा। भजन न होने के कारण दुख प्रवेश कर जाता है। ध्यान से सुने। अब देखिए, सुमिरन अलग बात कह रहे हैं, यहां पर भजन को अलग कहा जा रहा है। उधर तो नाम पाहरू, दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निध पद जंत्र तो प्राण जाहि के ही बाट। नाम जप नहीं है, ध्यान भी हो रहा है निरंतर, बिलग नहीं है, पर भजन नहीं हो रहा, और भजन ना होने के कारण दुख प्रवेश कर गया। इसका मतलब ये भजन क्या है? जैसे मैंने पूर्व में कहा था कि सेवा ही भजन है। और हमारे जीवन में सेवा यदि आ जाए तो हमारे मरने के बाद भी भजन हमारा चलता रहेगा। सेवा की जो भावना है वो जाने के बाद भी चलती रहती है। पुनः दोबारा मैं बात रिपीट कर रहा हूं। आज हम लोग बैठे हैं तो ये हम लोगों का कोई सत्कर्म है? हमने कोई साधन किया है? आज हम सब लोग बैठ करके यहां चर्चा कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, रह रहे हैं। ये पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के भजन का प्रभाव है। भजन में लीन रह करके और सबको लीन कर दिया। आज भी भजन चल रहा है, ये उनका भजन है। इसलिए सेवा यदि नहीं होगी तो आप कितना जप कर लो, कितना तप कर लो, कितना योग, कितनी समाधि लगा लो, दुख तुम्हारे जीवन से जाने वाला नहीं है। दुख तो तुम्हारे जीवन से तभी चला जाएगा जब तुम्हारे अंदर भजन की प्रवृत्ति आ जाएगी। और भजन उसी को कहा जाता है जो सेवा में अनुरक्त हो जाता है। भजन करो, भजन करो, भजन करो, यानी सेवा करो। नाना प्रकार से प्रभु हनुमंत लाल जी की सराहना कर रहे हैं। प्रति उपकार करूं का तोरा, नाना प्रकार से सन्मुख हो न सकत मन मोरा। अब बताइए, स्वयं प्रभु कह रहे हैं, हनुमान तेरा इतना बड़ा कर्जा है, उस कर्जा को मैं चुकाने के काबिल नहीं हूं।
क्यों? क्या भगवान चुका नहीं सकते थे? पर भगवान को पता है कि चुकेगा तो तभी जब इसके जीवन में कष्ट आए, दुख आए। पर भगवान कभी अपने भक्त के कर्जे को उतारना नहीं चाहते। भगवान तो हमेशा सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा। एक हम लोग हैं जो कर्जा भगवान ने दिया हुआ है, भगवान का जो कर्जा ले रखे हैं, उसको चुकाना भी चाहे तो भी नहीं चुका पा रहे। बार बार भगवान हनुमंत लाल जी के ऊपर कृपा दृष्टि करते हैं। यहां ऐसी अवस्था को देख करके महादेव आनंद में फूल जाते हैं। पार्वती को कहते, सुनो पार्वती, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। भगवान महादेव भूत भावन, क्योंकि जानी राम सेवा सरस, जानी आप परनेह, रुद्र देह तजनेह बस। स्वयं महादेव सेवा के लिए हनुमंत लाल जी के रूप में इस धरा में अवतरित हुए हैं। और जब उस सेवा प्रकल्प के उस परिणाम के समय जब अवस्था देखते हैं कि ओहो आज तक हो गया, मैं जब भी अयोध्या गया ऐसा अवसर नहीं मिला कि बार बार प्रभु चाहि उठावा, 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 प्रेम मगन तेहि उठब न भावा, 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 बार बार प्रभु चाहि उठावा, बार बार प्रभु चाहि उठावा। अयोध्या जब भगवान प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार 5 वर्ष की अवस्था तक रहते हैं, महादेव दर्शन करने जाते हैं। और उस समय यदि कहीं भूल से भी पैर में हाथ लग गया, अरे पाप हो गया, कौशल्या जी ने कहा माँ बाबा हम तो क्षत्रिय हैं, क्यों हाथ लगा रहे हो? ऐसा अवसर महादेव को जब हनुमंत लाल जी के रूप में प्राप्त हुआ तो सुमिर सुदशा मगन गौरी सा अपने आप को संवारते हैं। नाना प्रकार की चर्चा होती है। हनुमंत लाल जी से प्रभु पूछते हैं, हनुमान तूने लंका कैसे जारा, समुद्र से पार कैसे गए? हनुमंत लाल जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु मैं तो कहीं गया ही नहीं, ये जो आपकी मुद्रिका थी ना, ये मुझको लेके चली गई। हनुमान चालीसा में वही बात तो कह रहे हैं, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही, जलधि मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही, जलधि लांग गए अचरज नाही, जलधि लांग गए अचरज नाही, जलधि लांग गए। यदि हनुमान जी कहते मुद्रिका लेके मैं गया तो भक्ति का सिद्धांत खंडित हो जाता, क्योंकि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता इति मन्यते, मैंने किया
ये अभिमान है। हनुमान जी कहते मैं थोड़ा गया, ये मुद्रिका मुझे लेकर के गई। आप कहीं किसी के साथ में गए हैं और जब आपके समक्ष कोई पूछता है आप इनको लेके आए हो, नहीं हम थोड़ा लेके आए, ये हमको लेके आए। अभी हमारे साथ शर्मा जी आए, अब कोई सज्जन पूछा कि आप शर्मा जी को लेके आए, मैंने कहा नहीं शर्मा जी हमको लेके आए। ये भक्ति का सिद्धांत है। हल्के हो जाओगे जब ये कहोगे मैं लेके आया हूं, तुम्हारे अंदर बोझ हो जाएगा, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। और जब ये कहोगे कि हम नहीं लेके आए, ये हमको लेके आए, हल्के हो जाओगे, तुम्हारा भार उतर जाएगा, टेंशन फ्री हो जाओगे। आज सारा समाज ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहा है, उसका कारण यही है, वो कहता मैंने किया, मैंने किया। और हनुमान जी कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया प्रभु। शाखा मृग के बड़ी मनुष्याई, शाखा ते शाखा पर जाई, हाट नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। ये सब मेरा काम नहीं, नहीं नहीं, ये तो सब आपकी कृपा का खेल है। राम जी ने कहा समुद्र को कैसे तरे, हनुमंत लाल जी ने कहा आपके प्रताप थे, आपके प्रताप थे। बोले लंका को कैसे जा रहा, बोले रावण के पाप थे। मैंने तो कुछ किया नहीं, समुद्र तरा आपके प्रताप से, लंका जल गई रावण के पाप से। ये भक्ति का सिद्धांत है, भगवान की कृपा पर। यहां संसार में जितने भी भक्त हैं, यदि काम बिगड़ जाए तो भगवान पर दोषारोपण कर देते हैं। भगवान की इच्छा नहीं थी, भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, और काम बन जाए तो कहाँ के भगवान, किसके भगवान, कैसे भगवान, कहाँ है भगवान, फिर तो चर्चा ही नहीं करता। वो तो कहता मैंने किया, मैं ऐसे नहीं करता तो ऐसे होता ही नहीं। भगवान थोड़ा करने आते, पर बिगड़ जाए तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। इसलिए हमें हनुमंत लाल जी के जीवन से सीखना चाहिए कि नाथ न कछु मोर प्रभुताई, सो सब तो प्रताप रघुराई। ये सब आपकी कृपा का खेल है। और प्रभु आपकी कृपा एक तिनके पर हो जाए, वो तिनका ब्रह्मास्त्र बन जाता है। चित्रकूट की धरा से रघुनाथ जी ने एक तिनका उठाया, जब जयंत के पीछे छोड़ा, वो तिनका ब्रह्मास्त्र का काम कर रहा है। उस तिनके से जयंत तीनों लोकों में दौड़ता रहा। काहू बैठन कहा न वोही, राखो को सकई राम कर द्रोह। मस कहीं करही बिरंच प्रभु, अजहि मसकते हीन। सारा खेल कृपा का है। नाना प्रकार से महादेव कथा के क्रम में इतने फूले, और महादेव ने एक सिद्धांत समाज को प्रदान कर दिया कि हे पार्वती, ये जो सारा खेल है ये तो वही समझ सकता है जिस पर भगवान की कृपा हो। वही गीता का उपदेश सुन करके अर्जुन
कह पड़ा, नष्टो मोहो अस्मतिर्लब्ध्वा तव प्रसादात मयच्युतो स्थितो गत संदेहा करिष्ये वचनम तब। और उसी गीता का लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, संजय सुन रहा था, संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र सुन रहा था। अर्जुन का मोह नष्ट हुआ और धृतराष्ट्र का मोह और बढ़ गया, क्योंकि ये सारा खेल भगवत कृपा का है। भगवान जिस पर कृपा करें वही इस रहस्य को समझ सकता है। इसलिए पार्वती उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भावना। जो भगवान के स्वभाव को समझ जाता है वो भजन के सिवा कोई भाव ही नहीं उसके अंदर पैदा होता। अब देखिए, भगवान का रूप दूर से देख सकते हो, भगवान की कीर्ति कान से दूर से सुन सकते हो, पर जो स्वभाव है वो आंख से देखा नहीं जा सकता। स्वभाव कान से सुन के समझ में नहीं आता, स्वभाव तो पास जाने से पता चलता है। स्वभाव पास जाने से पता चलता है। यानी जो भगवान की शरण में चला जाता है वही जान सकता है। नहीं तो जग पे खन तुम देखन हारे, विद हरि शंभु न चावन हारे। तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। पर सोई जानई जही देवु जनाई, जानत तुमहि होई जाई। सोई जानई जही देवु जनाई, जानत तुमहि होई जाई। सोई जानई जही देवु जनाई, जानत तुमहि होई जाई। सोई जानई जही देवु जनाई, जानत तुमहि होई जाई। जानत तुमहि होई जाई। जानत तुमहि होई जाई। उमा राम स्वभाव जहि जाना। इसलिए भजन यदि करना है तो भगवान के स्वभाव को जानना पड़ेगा। बिना स्वभाव जाने लग जाओगे तो विकृति आ जाएगी। जब विकृति आ जाएगी तो आपकी आकृति बदल जाएगी, यानी आपका स्वरूप जो है वो बिगड़ जाएगा। और राम के स्वभाव को जानने के लिए शरणागति जरूरी है। और शरणागति यदि चाहिए तो राम दुआरे तुम रखवारे, होत न ज्ञान बिन पैसा। बिना हनुमंत लाल के अध्यात्म के पथ पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और यदि कोई चाहता है कि बिना हनुमंत लाल के हम प्रवेश कर जाएंगे, ये उसका अज्ञान है। मैंने प्रारंभ में भी कहा था कि बचपन में जिसके हाथ में हनुमान चालीसा आ गया
वही अध्यात्म में प्रवेश कर सकता है। धार्मिक आप हो सकते हैं, धार्मिक होना सामान्य बात है। आज धर्म के नाम पर सरकारें चल रही हैं, पर उससे कुछ धर्म के लिए कुछ हल निकला। आज संस्कृत विद्यालय जर्जर पड़े हुए हैं, जो हमारे प्रतिनिधि किसी जबान से नहीं निकल रहा और संस्कारों की चर्चा करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बनाते हैं। जब संस्कृति ही नहीं रहेगी तो इस धरा में संस्कार खरीद के लाओगे? गेहूं पैदा नहीं होगा तो हो सकता है बाहर से खरीद लो, सोना बाहर से खरीद लो, गाड़ी बाहर से खरीद लो, पर संस्कार बाहर से नहीं खरीदे जा सकते। संस्कार तो संस्कृत के द्वारा ही प्राप्त होंगे, और संस्कृत देववाणी है, और देववाणी कहां मिलेगी? देवलोक में। सप्तद्वीपवती पृथ्वी है, इसमें जो जम्बू द्वीप में जो भरत खंड है, ये भारतवर्ष है, ये देवलोक है साहब, जिसकी महिमा वेदों ने गाया है। और आज देववाणी के जो उद्गम स्थल हैं जर्जर पड़े हुए हैं। तो धार्मिक होना कोई बड़ी बात नहीं है। चंदन लगा लो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, धार्मिक हो गए आप। पर आध्यात्मिक होना दुर्लभ है। दुर्लभो वैष्णवा राजा, दुर्लभो विप्र वैष्णवा, दुर्लभो वैष्णवा नारी, या अति दुर्लभ दुर्लभ। राजा का वैष्णव होना दुर्लभ है साहब। दुर्लभो वैष्णवा राजा, दुर्लभो विप्र वैष्णवा, ब्राह्मण का वैष्णव होना दुर्लभ है। और दुर्लभो वैष्णवा नारी, स्त्री का वैष्णव होना दुर्लभ है। यदि स्त्री वैष्णव हो जाए तो घर वैष्णव हो जाएगा, ब्राह्मण वैष्णव हो जाए तो समाज वैष्णव हो जाएगा, और राजा वैष्णव हो जाए तो राष्ट्र वैष्णव हो जाएगा। पहली इकाई घर है, दूसरी इकाई समाज है, और तीसरी इकाई का नाम राष्ट्र है। हम रामराज की परिकल्पना करते हैं तो रामराज पहली इकाई से प्रारंभ होगा। स्त्री का वैष्णव होना दुर्लभ है। क्यों नहीं वैष्णव हो सकती? क्योंकि भक्ति के 5 कंटक हैं। जाति विद्या महत्वम च, रूप यौवन मेव च। ये 5 कंटक हैं भक्ति के, जो भजन नहीं करने देते। स्त्री वैष्णव इसलिए नहीं बन सकती रूप और यौवन के कारण। नहीं झुकती किसी को, पति प्रणाम कर रहा है वो खड़ी है। माथे में तिलक नहीं लगा सकती, वैष्णव संस्कार नहीं ग्रहण करती, गले में कंठी नहीं बांध सकती, क्योंकि रूप और यौवन खराब हो जाएगा, श्रृंगार खराब होगा। रूप और यौवन के कारण स्त्री वैष्णव नहीं बन पाती। जाति और विद्या के कारण ब्राह्मण का वैष्णव होना दुर्लभ हो जाता है। अब वैष्णवता में तो हाथ जोड़ना पड़ेगा। तुलसी भगत सुपच भलो, भजे रे न दिन राम, ऊंचो कुल के ही काम को, जहां न हरि को नाम। भक्ति में नवयो नचलिंगम, झुकना पड़ेगा। कैसे झुके भाई? वैष्णवता जाति और विद्या के कारण, परंतु यदि ब्राह्मण के माथे पर तिलक है, गले में कंठी है, तो ऐसे महापुरुषों की कृपा है। उस कृपा का जो प्रसाद है वही काम कर रहा है, बाकी तो दुर्लभ है साहब।
राजा वैष्णव क्यों नहीं हो पाता? महत्व के कारण। जहां भी जाता है गुलदस्ता लेके लोग खड़े होते हैं, हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, ऐसे ऐसे करता रहता है, ऊपर ऊपर ही निकल जाता है। तो धार्मिक होना एक सामान्य बात है, आध्यात्मिक होना, वैष्णव होना ये विशेष बात है। और वो वैष्णवता बिना हनुमंत लाल जी की कृपा के संभव नहीं है। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भावना। जेहि जाना, ताहि भजन भावना। ताहि भजन तज भावना। ताहि भजन तज भावना। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भावना। जेहि स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भावना। भगवान के स्वभाव को समझने के लिए शरण में जाना पड़ेगा। और शरण में जाने के लिए बिना सदगुरु कृपा के, बिना हनुमंत कृपा के संभव नहीं है। क्योंकि अनेक जन्म संसिधि ततो याति पराम गति। अनेक जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब परागति प्राप्त होती है। इसलिए अभ्यास जारी रहे, अभ्यास जारी रखें और गुनगुनाते रहें। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। न होगा कभी दुख हृदय में तुम्हारे, न होगा कभी क्लेश हृदय में तुम्हारे। न होगा कभी दुख हृदय में तुम्हारे। न होगा कभी दुख हृदय में तुम्हारे। जो अपनी बुराई से डरते रहोगे, अपनी बुराई से डरते रहोगे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जा
भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे। बोलिए हनुमंतलाल जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। क्योंकि भारतवर्ष में आकृति की पूजा नहीं होती, यहां आकृति की महिमा नहीं है, यहां प्रकृति की महिमा है। जैसे मिट्टी के घड़े में 5 किलो सोना भरा हो, मिट्टी के घड़े में 5 किलो सोना भरा हो और उस मिट्टी के घड़े की जो कीमत है 50 रुपया 100 रुपया और 5 किलो सोना अंदर भरा है, तो आप बताओ अंदर जो सोना भरा है उसकी कीमत लगेगी या घड़े की कीमत लगेगी? 5 किलो सोने की कीमत लगेगी, घड़े वाली कीमत माइनस कर दी जाएगी। यानी हम कितने सुंदर क्यों नहीं हैं, आकृति की कोई कीमत नहीं है, हमारे अंदर जो प्रकृति है, जो घड़े में सोना भरा हुआ है, कीमत उसकी लगेगी। किए कुबेश साधु सन्मानु जिम जग जामो वंत हनुमान। हनुमान जी की कोई आकृति अच्छी है क्या? बानर तर में है, थोड़ी भी जो सुंदरता का द्योतक है वो भी अंदर घुसी हुई है। आकृति अच्छी नहीं है, पर हनुमान जी की जो प्रकृति है वो अच्छी है। और प्रकृति होने के कारण जगह जगह पर भारतवर्ष में सबसे ज्यादा यदि आपको मंदिर मिलेंगे तो हनुमान जी के मिलेंगे। कहीं चले जाओ, रोड से निकलो, खेतों के किनारे लोगों ने रख दिया है। रोड के किनारे की जगह किसी को चाहिए तो भी हनुमान जी को रख देता है, वहां भी बैठ जाते हैं। और देवी देवताओं की प्रतिष्ठा अनिवार्य है, पर हनुमान जी की प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। किसी भी पत्थर में 5 मंगलवार या 7 मंगलवार सिंदूर लगा दो, धूप बत्ती दिखा दो, हनुमान जी वहां उपस्थित हो जाते हैं। हनुमान जी वहां उपस्थित हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा हनुमंत लाल जी की पूजा हो रही है, उसका कारण हनुमंत लाल जी की प्रकृति है। नहीं को राम चरण अनुराग, राम चरणों का जो अनुराग है, यद्यपि भरत जी तो कम नहीं है, जिन भरतलाल जी के लिए त्रिवेणी संगम से प्रमाण पत्र मिलता है, तात भरत तुम सब विध साधु राम चरण अनुराग अगाधु। स्वयं भरद्वाज जी, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा जिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजा। रामचरणा अनुरागी सारा संसार है, परंतु संसार को कुछ न कुछ चाहिए। भरद्वाज जी को मुक्ति चाहिए, भरत जी को प्रेम चाहिए, भरत जी को प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, पर हनुमंत लाल जी को
अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। और जिनको कुछ नहीं चाहिए, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही शाहंशाह। प्रभु भक्ति मार्ग में बड़े से बड़े अनुरागी हुए भगवान के चरणों के, जिन्होंने शरीर को भी त्याग दिया। रामचरण अनुराग में शरीर का भी परित्याग कर दिया, पर भगवान ने उनको हरिपुर गयो परम बड़भागी, उनको अपने धाम भेज दिया, उनको अपने धाम भेज दिया। पर हनुमंत लाल जी को भगवान ने जब जाने की बात कही चलो, तो हनुमंत लाल जी ने कहा प्रभु आपकी यात्रा आपको मुबारक हो, क्योंकि इस यात्रा में बैठने वाले जाने वालों के मन में साकेत की चाह है, वैकुंठ की चाह है, और मेरे हृदय में तो सिर्फ केवल आपकी चाह है। मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे गोलोक नहीं चाहिए, मुझे साकेत नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ केवल आप चाहिए। और क्या आप मुझे साकेत में सर्वत्र निरंतर उपलब्ध होंगे? नाम रूप लीला और धाम के माध्यम से आप मुझे चारों रूपों में प्रकट होंगे। भगवान ने कहा साकेत में मेरा रूप तो मिल सकता है, धाम तो है ही है, पर वहां पर नाम और लीला इसका अभाव है, वहां पर मेरी लीला नहीं हो सकती। तब हनुमंतलाल जी ने कहा प्रभु यदि नाम नहीं है तो मेरा कोई काम नहीं है, यदि नाम नहीं है, नाम नहीं है तो मेरा कोई काम नहीं है। जहां नाम है वही मैं हूं, क्योंकि नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। और फिर दूसरी बात यह है कि सारी दुनिया को तो आपने कान में नाम दिया, सारी दुनिया के कान में नाम गया, वो आनंद में निमग्न हो गए, पर मेरे तो मुख में राम नाम ही चला गया। जो राम नाम अंकित मुद्रिका थी और हनुमंतलाल जी ने मुख में जब से डाल लिया, तो राम नाम का जो स्वाद है वो सिर्फ केवल यदि मिला है तो केवल हनुमंतलाल जी को मिला है। और उस राम नाम के प्रभाव से हनुमंतलाल जी चारों जुग प्रताप तुम्हारा। उल्टा नाम जपने से ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाती है, सीधा नाम जपने से परम पद की प्राप्ति हो जाती है, पर नाम को पीने से, नाम को पीने से
परम तत्व की प्राप्ति होती है। और जिसको परम तत्व प्राप्त हो जाता है उसे फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो जहाँ पर बैठ जाता है वहीं पर धाम हो जाता है, वहीं पर लीला आ जाती है, वहीं पर नाम आ जाता है और वहीं पर रूप प्रकट हो जाता है। नाम एक ऐसा साधन है, ऐसी सुविधा है, ऐसी व्यवस्था है, इससे सब कुछ जहां पर नाम लिया जाएगा वो जगह धाम बन जाती है। और जब नाम का स्मरण करेंगे तो लीला प्रकट होगी, और जहां पर लीला प्रकट होगी तो रूप का दर्शन होगा। यानी नाम ऐसा साधन है कि जिससे सब कुछ सुलभ हो जाते हैं। तो हनुमंत लाल जी राम नाम के उपासक हैं। हनुमंत लाल जी के जिह्वा पर राम नाम का जो स्वाद मुद्रिका के माध्यम से प्राप्त हुआ, उसके बाद हनुमंत लाल जी के लिए महादेव ने जो बात कही कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़े भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़े भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, 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 वीरों में वीर निराला भक्तों का है रखवाला, वीरों में वीर निराला भक्तों का है रखवाला, राम जी का प्यारा हनुमान अंजनी दुलारा बलवान, वीरों में वीर निराला भक्तों का है रखवाला, राम जी का प्यारा हनुमान अंजनी दुलारा बलवान। तुलसी गोस्वामी प्रभु को पहचान न पाते, बाबा तुलसी गोसाई प्रभु को पहचान न पाते, बाबा तुलसी गोस्वामी प्रभु को पहचान न पाते, बाबा तुलसी गोसाई प्रभु को पहचान न पाते, मंदाकिनी तट के नीचे चंदन घिसते रह जाते, मंदाकिनी तट पे बैठे चंदन घिसते रह जाते, मंदाकिनी तट पे बैठे चंदन घिसते रह जाते, मंदाकिनी तट पे बैठे चंदन घिसते रह जाते, तोता बन करके
पवन सुत उनको घर ना समझाते। तोता बन करके पवन सुत उनको घर ना समझाते। चंदन मलया गिरिवाला ले रहे दशरथ के लाला। चंदन मलया गिरिवाला ले रहे दशरथ के लाला। बाबा यही है भगवान अंजनी दुलारा बलवान। वीरों में वीर निराला भक्तों का है रखवाला। राम जी का प्यारा हनुमान। जय हो अंजनी दुलारा बलवान। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम जय सिया राम जय जय हनुमान। 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 बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। कथा का क्रम यहीं पर विराम। आज हनुमंत लाल जी का शास्त्रोक्त कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को गोधूली लीला में माँ अंजना के गोद में हनुमंत लाल जी का प्राकट हुआ था। तब से ये परंपरागत हनुमान जी के जन्म की वर्षगांठ मनाई जाती है। ये रामचरण अनुराग का फल है। यदि आपके अंदर भी रामचरण अनुराग हो जाए तो ऐसे ही सारा संसार आपका वर्षगांठ मनाता रहेगा। ये भजन का प्रभाव है। इसलिए हनुमंत लाल जी से प्रार्थना करते हुए, हे नाथ, आप इसी प्रकार से निरंतर दया करते रहें। देखिए, गृहस्थी को बोलना चाहिए दया करो। ध्यान से सुन लो। गृहस्थी भगवान के सामने बोले दया करो, पर वैष्णव भगवान के सामने बोले कृपा करो। कृपा और दया में अंतर है। कृपा जानते हो, कृपा में सब कुछ चला जाता है। देश त्यागो महान व्याधि, विरोधो बंधु भी सह, धन हानि अपमानम चा, महद अनुग्रह लक्षणम। इसलिए गृहस्थ जीवन के जो अनुयायी हैं उन्हें भगवान से बोलना चाहिए, प्रभु दया करो, दया करो, दया करो। और जो वैष्णव हैं वो निरंतर भगवान से प्रार्थना करें, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। ये मूल मंत्र अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। छोटी छोटी सी गलतियां हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ दे भी जाती हैं और ले भी जाती हैं।
इसलिए विरक्त तो होना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो, कृपा करो ही बोलो। परंतु यदि संसार के कर्तव्यों का पालन करते हुए आनंद लेना है तो दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। बस दया में ही सब है, क्योंकि दया धर्म को मूल है। दया दया आप बार बार करेंगे तो आपके जीवन में धर्म रूपी वृक्ष आ जाएगा और धर्म से संसार में आप सुख की शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो हनुमंत लाल जी सब पर दया करें और सब पर कृपा करें और कामदगिरि सरकार की अनुकंपा सब पर बरसती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में इस कार्यक्रम में पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान का स्नेह और नागा जी की प्रेरणा सहज में जो है, शाम को बात हुई तो हमने कहा बात तो ठीक है, यद्यपि इतनी व्यस्तता रहती है कि अब तो कई बार लगता है कि ये प्रतिष्ठा ये भगवान किसी को ना दे, क्योंकि जिसमें रोटी खाने का टाइम न मिले, नींद पूरी करने का टाइम न मिले। अब आज हम लोग यहाँ से रात में निकलेंगे, सुबह पूरी रात सफ़र करके पहुँचेंगे, फिर कल के 2-3 कार्यक्रम है वो निपटाएंगे, परसों फिर जयपुर निकल जाएंगे। भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, पर उस भागने में भी नागा जी ने जगाया। इसके लिए नागा जी के लिए जोरदार ताली। ये उत्सव महोत्सव और उस सब का सबने लाभ लिया, क्योंकि ये घर अपना है, इसलिए आनंद का अनुभव आता है, सुख मिलता है। क्योंकि यहाँ सब कुछ लुटाने के बाद भी यदि सुख मिल जाए तो वो भी सस्ता है साहब। ये तपस्थली है पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की, उनका लगाया हुआ ये वृक्ष है और ये सदा सदा निरंतर ये बट वृक्ष है साहब। बट वृक्ष ऐसा है जो पेड़ के नीचे पेड़ को जन्म दे देता है। बाकी कोई ऐसा पेड़ नहीं है जो पेड़ के नीचे घास तक नहीं उग पाती साहब, जल जाती है रात में। उसके जो भी वैज्ञानिक लोग उस बात को समझते होंगे, हम लोग तो संस्कृत विद्यालय वाले लोग हैं, पर यह है, ये बट वृक्ष है सद्गुरुदेव भगवान, उनकी छत्र छाया में हम लोग पल रहे हैं। हमारे साथ तिवारी जी महाराज जिन्होंने सहज में जो है आकर के और हारमोनियम पर गायन की संगति, तबला में हमारे मिश्रा जी काफ़ी दिन बाद आए हैं। सब हमारी टीम है पुरानी, सदियों से कभी कभी आना जाना ऐसे चलता रहता है। और हमारे विजय कृष्ण शास्त्री जी जो है वो पियानो पर अभी सुना रहे थे ट्यूनिंग लगा के। ये भी मजीरा में अपने पैड में और भी व्यवस्था है। हमारे दिनेश दास जी महाराज आज उपस्थित हुए, नारायण दास जी, पुजारी जी, मनीराम जी और भी जो व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, सब आश्रम की व्यवस्था में लगे हैं। सबका बहुत बहुत साधुवाद और हनुमंत लाल जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, और आज हमारे बीच हमारे चाचा जी यहाँ पधारे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में सम समधि देखे हम आजू, और समधि के साथ में, क्योंकि समधि समधिया बुद्धि का बराबर होना असंभव है, परंतु यहाँ तो सम समधि और ऐसा जो है तालमेल बैठा कि आमने सामने एक दूसरे को निहारते भी रहते हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। और हमारे साथ में श्री राजा राम शर्मा जी, रतन दास आदि सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आए अब और हमारे जो है बहुत पुराने प्राचीन, मैं कहता हूँ कि कितने साल हो गए होंगे करवी में जब आनंद हुआ, 15 साल हो गए। ये 15 साल से प्रेम अनुरत निरंतर नित्य नया नवीन है। तो हमारे पंडित जी के लिए राम सखा जी और हमारे भैया बीच में विराजमान है, उनके लिए सबके लिए जोरदार ताली। और हमारे गुप्ता जी पीछे विराजमान है। आप सबका स्नेह इसी प्रकार से बना रहे। अगर आपका स्नेह मिलता रहेगा तो ये कारवा यूं ही चलता रहेगा, बुझेगा न हर दीप जलता रहेगा, अगर आपका स्नेह मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। अतुलित बलधामम हेम शैलापदेहम दनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम
सकल गुणनिधानम वानराणाम लीसम रघुपति प्रियभक्तम वात जातम नमामि। प्रातस्मरणीय पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए चित्रकूट की समस्त प्रगट अप्रगट चेतना को प्रणाम करते हुए, माँ मंदाकिनी को प्रणाम करते हुए, कांताना जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हमारा ये 3 दिवसीय कथा का सत्र हनुमत जयंती के उपलक्ष्य में चल रहा था और हनुमान जी को केंद्रित रखते हुए हम लोग हनुमत लाल जी की पावन कथा को श्रवण कर रहे थे। इस कथा के कारणीभूत आचार्य पूजनीय श्री संतोष जी महाराज, और संतोष जी महाराज का नाम का परिचय ये किसी के लिए भी मोहताज नहीं है। आप एक प्रखर वक्ता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रखर वक्ता है, मानस के भागवत के आपका देश विदेश में नाम है। आपके अनेक कार्यक्रम चैनल भी चलते रहते हैं, लाइव भी चल रहा है और आपने बड़ी ख्याति प्राप्त कर लिया है कथा के जगत के अंदर में। उसी के साथ में आप सामाजिक और धार्मिक कुछ संगठनों से जुड़े हुए हैं और उसमें भी आपका अहेतुक एक कार्यक्रम चल रहा है। इस हनुमान जयंती के कार्यक्रम में प्रतिवर्ष की तरह वर्षों से कथा यहाँ पर होती थी, लेकिन इस वर्ष कथा का कोई आसार नहीं लग रहा था। तो हमारी फोन से महाराज से वार्ता हुई और मैंने महाराज से प्रार्थना किया कि आप अगर 5 दिन का समय हनुमान जी कथा के लिए यहाँ दे दे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, कम से कम हनुमान जी की कथा यहाँ हो जाएगी। व्यस्तता में महाराज जी ने 3 दिन का समय हमको दिया और 3 दिन हम कथा को सुनते रहे। बड़ा आनंद बरसाया आपने, क्या कहा जा सकता है। यहाँ सारे लोग, यहाँ चित्रकूट की सारी चेतना इस दिवाली के उपलक्ष्य में भी जो आए श्रद्धालु आपकी कथा को सुनते रहे और सब भाव विभोर हो गए। आपके साथ में विजय जी का कार्यक्रम हिमाचल में चल रहा था, मेरी उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा महाराज जी 1 तारीख को मैं भी पहुंच जाऊंगा। बड़ी खुशी हुई, वो अपने सारे मंडली के साथ में समय से यहाँ पहुंच गए। तो मैं सबसे पहले विजय जी का धन्यवाद दूंगा कि आपने सारे लेके उपस्थित हो गए, संगीत वाले को लेके। और महाराज जी के लिए क्या कहा जाए, महाराज जी आपने इतने व्यस्तता में हमको समय दिया और हमको सबको ये हनुमान जी की कथा अपने श्रवण कराई। हम आपका किस शब्दों में आभार व्यक्त कर सकते हैं, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। फिर भी हम आपके बहुत बहुत ऋणी हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम आश्रम के संयोजन में हो जाए तो आप ऐसा ही समय हमको देते रहे और हमें उपयुक्त करते रहे। और इस कार्यक्रम को संयोजन करने में हमारे आश्रम के संचालक जो यहाँ पे व्यवस्था संभालने वाले लोग हैं, मनीराम जी हैं, मैंने उनसे भी चर्चा किया तो उन्होंने अपने अभी एक दुख, वैसे उनके चाचा जी का भी निधन हो चुका है, ऐसे दुख के घड़ी में भी इन्होंने काफ़ी सहयोग करके सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से कर दिया। मैं उनका भी आभार मानता हूँ। और आपने संकट मोचन चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए आपने एक कथा का समय दिया। गुरुदेव के चरणों में आपकी सेवा जो उपलब्ध हो गई है, आपके हम कोटि कोटि ऋणी हैं, कोटि कोटि ऋणी महाराज जी। और आपका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं आश्रम की तरफ से। जय सिया राम। और यहाँ हमारे जो श्रद्धालु सुनने वाले लोग कथा, इन्होंने भी कथा का पूरा पूरा आनंद लिया। समय के दिवाली के इस मेले में भी व्यस्तता बहुत है, लेकिन आपने पूरा कथा का आनंद लिया। मैं हनुमान जी की महाआरती होगी और हनुमान जी का हम जन्मोत्सव मनाते हैं, सभी लोग उसका आनंद ले और उसके बाद प्रसाद भी वितरण होगा, सभी लोग प्रसाद लेके जाए। तो महाराज जी का मैं आश्रम की तरफ से बहुत बहुत कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। जय सिया राम। लला गोद लेके मैया हो, गोद लेके मैया अंजना खिलावे जायो है हनुमान जी लला।
लेके मैया अंजना खिलावे जाओगे हनुमान जी लला। गोदी लेके मैया हो, गोदी लेके मैया अंजना खिलावे जायो है हनुमान जी लला। नारद बाबा अपनी हो, नारद बाबा अपनी पीड़ा जनकावे जायोगे हनुमान जी लला। नारद बाबा अपनी हो, नारद बाबा अपनी पीड़ा जनकावे जायो है हनुमान जी लला। गोदी लेके मैया हो, गोदी लेके मैया अंजना खिलावे जायोगे हनुमान जी लला। गोदी लेके मैया हो, गोदी लेके मैया अंजना खिलावे जायो है हनुमान जी लला। गोदी लेके मैया हो, गोदी लेके मैया अंजना खिलावे जायोगे हनुमान जी लला। गोदी लेके मैया हो, गोदी लेके मैया अंजना खिलावे जायो है हनुमान जी लला जायोगे हनुमान जी लला, जायोगे हनुमान जी लला। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय, बधाई महोत्सव की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। चंद्रमा वर्षो जाय सचो सूर्यो जायत धोत्रावाय शुभादग्निरजायत। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, जाके बल से गिरवर कांपे। रोग दोष जाके निकट न जाके, रोग
सहाय देवीरा रघुनाथ पठाए देवीरा रघुनाथ पठाए लंका जारी सिया सुदिलाए लंका जारी सिया सुदिलाए लंका सुकोट समुद्र दिखाई लंका सुकोट समुद्र दिखाई जात पवन सुत बार न लाई जात पवन सुत बार न लाई आरती की जय हनुमान लला की दुर्लभ रघुनाथ कला की आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की लंका जारी असुर संहारे लंका जारी असुर संहारे सिया राम जी के काज समारे सिया राम जी के काज समारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आनि सजीवन प्राण उबारे आनि सजीवन प्राण उबारे बैठी बताल तोरी चमकारे बैठी बताल तोरी चमकारे अहि रावण की भुजा उखारे अहि रावण की भुजा उखारे पाए भुजा सुर दल मारे पाए भुजा सुर दल मारे दहिने भुजा संत जन तारे दहिने भुजा संत जन तारे आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की सुर नर मुनि जन आरती उतारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन धार कपूर लो छाई कंचन धार कपूर लो छाई आरत करत अंजना माई आरत करत अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे जो हनुमान जी की आरती गावे बस बैकुंठ परम पद पावे बस बैकुंठ परम पद पावे जो हनुमान जी की आरती गावे जो हनुमान जी की आरती गावे बस बैकुंठ परम पद पावे बस बैकुंठ परम पद पावे आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की घोर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाय विरुद्धे नमो भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव त्वमेव वीणा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देवा त्वमेव सर्वं देव देवा त्वमेव सर्वं देव देवा जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाधिवन्दनं महादेव शान्तिरन्तरजगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरावः शान्तिः उदया शान्तिः वनस्पतयः